देखते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में कि जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है, द्रौपदी का जब चीर खींच रहा है दुशासन, द्रौपदी को भरोसा है अपनी ताकत पर कि मैं चीर नहीं खींचने दूंगी। वो बहुत प्रयास करती है अपनी साड़ी बचाने की, नहीं बचा पाती है। फिर उसको विश्वास होता है कि हमारे सामने बैठे हुए हैं भीष्म पितामह, वे मेरी रक्षा करेंगे, वे भी रक्षा नहीं किए। फिर इनको लगा कि हमारे जो पांडव पति यहाँ पर बैठे हुए हैं मेरी इज्जत की रक्षा करेंगे, लेकिन उन्होंने भी रक्षा नहीं की। इसके बाद उनको लगा कि गुरु द्रोणाचार्य यहाँ है, वे रक्षा करेंगे, उन्होंने नहीं की। इसके बाद लगा कि धृतराष्ट्र के कानों में जब आवाज जाएगी तो वे मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन जब उन्होंने भी नहीं रक्षा की, द्रौपदी को लग गया कि अब मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, तो उनका पूर्ण भरोसा प्रभु, हे बनवारी आकर के तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो, हे कन्हैया तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो, दूसरा कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं है। और तब जैसे ही हमारे कन्हैया के कान में खबर गई, कान में यह आवाज गई, कन्हैया को यह लगा कि मेरा कोई भक्त मुझे हृदय से पुकार रहा है, वैसे ही वहां से प्रभु दौड़ पड़े हैं, सज्जनों दौड़ पड़े हैं। और इतनी तेजी से दौड़े हुए हैं कि उन्हें अपने वस्त्र का भी ध्यान नहीं रहा, वस्त्र जैसे तैसे बिखरे हुए। इतना ही नहीं, चक्र सुदर्शन को छोड़ चुके, चक्र सुदर्शन भी चल दिए। गरुड़ जी महाराज सो आशा में है कि हम पर भगवान सवारी करेंगे, उनके साथ चलेंगे। साड़ी को जब भगवान ने अपने हाथों से छोड़ा है तो साड़ी भी चली है। अब यहाँ बहुत बड़ी प्रतियोगिता हो गई है, चक्र सुदर्शन गरुड़ जी महाराज साड़ी में और हमारे भगवान कन्हैया में। बहुत तेजी से सबके सब भाग रहे हैं, लग रहा है कि किस प्रकार से द्रौपदी को बचा लिया जाए। भगवान ने जा करके साड़ी दे करके द्रौपदी की रक्षा की है। प्रेम